सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। एक बार फिर मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं जॉइंट के बारे में। कल मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बट जॉइंट और टी जॉइंट के बारे में बताया था। फिगर के साथ मैंने दिखाया था कि किस तरह का बट जॉइंट होता है और किस तरह का आपका टी जॉइंट होता है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं लैप जॉइंट के बारे में कि लैप जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट हमारा किस प्रकार का होता है। साथ ही मैं फिगर को भी दिखाऊंगा और साथ ही जो है एज जॉइंट के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि आपका लैप जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट होता है और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर जो है ये पिक्चर जो दिखाई दे रहा है ये हमारा लैप जॉइंट है। लैप जॉइंट बनाने के लिए दो जॉब को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखते हैं। तो इस प्रकार द्वारा बने गए हमारा जो जॉइंट होता है वो लैप जॉइंट कहलाता है। अब लैप जॉइंट करने के लिए देख रहे हैं कि सबसे पहले टैक वेल्डिंग, सबसे पहले टैकिंग करना पड़ता है। मतलब उसका टैक वेल्ड ईच एंड, कहने का मतलब कि प्रत्येक अंतिम सिरा को, जो अंतिम सिरा है वहाँ पे आप टैकिंग लगा लीजिए। टैग करने से क्या होगा कि आपका जो जॉब है वो हिलेगा डुलेगा नहीं और अपने ही स्थान पे जो है बना हुआ रहेगा। अब देखिए कि दो ओवरलैपिंग मेंबर के बीच बनने वाली जॉइंट को लैप जॉइंट कहते हैं। इसे वर्क बेंच पर एक दूसरे के ऊपर रखकर जॉइंट किया जाता है। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, प्लेट के सिरों को सरफेस से सरफेस तक टैक वेल्ड किया जाता है। मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक हम टैक वेल्ड करते हैं। यदि प्लेट को टैक वेल्ड ना किया जाए तो एक लैप पर वेल्डिंग प्लेटें दूसरे से दूर हो सकती है, इसलिए हम लोग सबसे पहले टैकिंग कर लेते हैं। साथ ही जो तरीके आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं दिखाए तरीके की तरह रॉड और फ्लेम को पकड़कर वेल्ड करते हैं। सुरक्षा के लिए यह ध्यान दिया जाता है कि फ्लेम का पॉइंट बॉटम प्लेट की ओर से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जॉइंट करने वाले प्लेट के सिरे की अपेक्षा अधिक ताप की आवश्यकता होती है और फ्री एज के जलने की संभावना होती है। अधिकतर फिलर रॉड को पोखरी के टॉप एज पर जमा किया जाता है। वेल्ड विद टैक को फ्यूज करने के बाद जो हमारा हाफ सर्किल अर्धवृत्ताकार गति का प्रयोग करते हुए हम मेन बॉटम प्लेट पर पोखरी तक जाते हैं। उसके बाद जो है हमारा हाफ सर्किल की अपवर्ड स्विंग से अपर प्लेट के हेड को पिघलाते हैं, जिससे पर्याप्त फ्यूजन जो है निश्चित हो सकता है। अब पूरी की बीड को दो प्लेटों के जॉइंट के द्वारा बनाए गए क्षेत्र से पूरी जो है रिजिडली में जितना समतल संभव हो सके रखना चाहिए। एक सिरे से वेल्ड एक त्रिभुज जैसा दिखना चाहिए। अब जो है जब हमने वेल्डिंग कर दिया तो फिनिश वेल्ड को एक जो है पैरेलल के लिए टॉप प्लेट को अत्यधिक पिघलने के लिए उसका जो है इंस्पेक्शन करते हैं। वेल्ड को एक वाइस में रखते हैं और लैपिंग प्लेट की हैमरिंग करके टेस्ट करते हैं कि जो हमारा जॉइंट बना है, आपका जो हमारा लैप जॉइंट बना है वो सही है कि नहीं, वो मेरा जो जॉइंट है वो रिजिडली मजबूत बना है कि नहीं। अब जानते हैं नेक्स्ट हम कॉर्नर जॉइंट के बारे में। आप पिक्चर में देख रहे हैं, आपके जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि दो जॉब को जब उसके कॉर्नर से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जोड़ते हैं तो वह इस तरह का हमको कॉर्नर जॉइंट कहलाता है। कॉर्नर जॉइंट वह जॉइंट है जो कि दो मेंबर के बीच एक दूसरे पर लगभग एल के आकार में स्थित होता है। दो प्लेट्स को एक दूसरे के 90 डिग्री पर पोजीशन करते हैं और 1.6 मिलीमीटर जो है वेल्डिंग रॉड को एक दूसरे के जो है 90 डिग्री पर जो है वेल्डिंग करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें जो है एक पीस को अंग्रेजी के अक्षर भी के आकार में अपराइट प्लेट के बीच रखते हैं, जिससे टैकिंग के लिए सही गैप या रूट ओपनिंग को बनाए रखा जा सकता है। आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर ये जो आपका देखिएगा तो भी शेप का बन रहा है। इसके बाद जो है
जॉइंट के प्रत्येक सिरे पर टैक लगाने के बाद वेल्डिंग रॉड को निकाल देते हैं और प्लेट पर प्रत्येक 50 मिलीमीटर पर टैक करते हैं। मतलब 50 मिलीमीटर पर जो हम उसको टैकिंग करते जाएंगे ताकि जो मेरा जॉब है एक दूसरे से अच्छी तरह से पकड़े रहे, तभी हम तभी हम उसको जो है अच्छी से वेल्डिंग कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि वेल्डिंग हम सही से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले जो है टैकिंग कर लेंगे। 50 मिलीमीटर की दूरी पर जो है हम टैकिंग करते जाएंगे। जब हमारा लॉन्ग जॉब रहेगा उसमें यह हम नियम को अपनाएंगे। इस तरह से करते करते हम कॉर्नर जॉइंट को पूरा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है बढ़ते हैं आपका एज जॉइंट। एज जॉइंट में देख रहे हैं कि दोनों एज मतलब होता है किनारे, दोनों किनारे को जब एक साथ सटाकर जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के जॉइंट को एज जॉइंट कहते हैं। मतलब एज जॉइंट वह होता है जहां पर दो या अधिक पैरेलल या लगभग समानांतर जो है मेंबर के बीच वेल्ड बनाया जाता है। ऐसे जो जॉइंट को हम एज जॉइंट के नाम से जानते हैं। जब बहुत पतली प्लेट की बट वेल्डिंग करनी हो तो प्लेटों पर बर्निंग होल्स बनने का जोखिम अधिक रहता है। इस समस्या को जोड़ने वाली प्लेट्स के हेड पर फ्लोजिंग करके दूर किया जा सकता है। अब क्या है कि दोनों एज को सटा करके हम वेल्डिंग करते जाएंगे और ये ध्यान रखेंगे कि वेल्डिंग करते समय जो हमारा हाथ है वो धीरे धीरे जो है हम आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारा जो वेल्डिंग है वो स्लोली और स्मूथली बन सके। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।